लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आज जो संबोधन अपना उन्होंने थोड़ी देर पहले दिया, जो सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया वो युद्ध था। ट्रंप ने बिना किसी देश का नाम लिए हुए कहा कि वो अब जंग नहीं होने देंगे। We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. तो सुना आपने ये अपने संबोधन में किस तरीके से किस बात का जिक्र करते हुए उन्होंने युद्ध का जिक्र यहां पर किया। और विशाल, इससे पहले भी वो कहते रहे हैं, जिसका जिक्र आशीष भी कर रहे थे। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि मतलब क्या ये रशिया की तरफ से जो ये बयान दिया गया है, रूस ने जो ये साफ कह दिया है कि हम थोड़ा इंतजार करेंगे, ऐसे वक्त में वो बयान कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? और क्या अब ये चुनौती के तौर पर देखा जाए, क्योंकि ट्रंप अब इसे लेकर क्या कहेंगे, निगाह सबकी उस पर रहेगी। बिल्कुल शेरिन, और इंतजार रूस के साथ साथ यूक्रेन को भी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्या कदम उठाते हैं इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए, शांति बहाल करने के लिए। और कहीं ना कहीं रूस इसका इंतजार कर रहा है कि 20 जनवरी के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आधिकारिक बयान क्या आता है, और शायद रूस इतना समय जरूर लेगा। जैसा आशीष जी ने कहा, ट्रंप की जीत के बाद से सबसे ज्यादा अगर कोई देश चिंतित होगा तो वो चीन होगा। और अगर रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म होता है और इससे कहीं ना कहीं भारत, क्योंकि रूस के साथ उसके संपर्क अच्छे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के भारत के साथ संबंध अच्छे हैं, तो चाइना इससे बुरी तरह परेशान होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि बहुत दबाव के बाद, क्योंकि उसकी बहुत सारी चीजें चाइना में खराब हो रही थी, वो भारत के साथ बातचीत की टेबल पर आया। लेकिन भारत कभी पूरी तरह से चाइना पर भरोसा नहीं कर सकता है। लेकिन अब ट्रंप के आने के बाद से अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म होता है और भारत के साथ, क्योंकि रूस के संबंध अच्छे हैं, ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति के बीच अगर बातचीत होती है, तो कहीं ना कहीं चाइना इसमें पूरी तरह से आइसोलेटेड नजर आएगा, जो कि चाइना के लिए बहुत, आप कह सकते हैं कि बहुत खराब मैसेज होगा। और इसके अलावा यह कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई ना कोई रूपरेखा जरूर पेश करेंगे, क्योंकि यह उनके चुनावी वादे का हिस्सा रहा है, जब वो चुनावी कैंपेन कर रहे थे कि वो युद्ध को रुकवा देंगे, युद्ध नहीं होने देंगे। बिल्कुल सही आपने कहा। और इसीलिए अब में महत्वपूर्ण होगा कि इस जो चुनावी वादा उन्होंने किया, इससे वो आगे किस तरीके से लेकर जाएंगे। तो यहां पर देखिए, ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसे समय में रूस की तरफ से ये स्टैंड अपना एक तरह से क्लियर कर दिया गया और उन्होंने कहा कि हम थोड़ा इंतजार करेंगे बधाई देने में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।